फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस से आज की बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया ने अभी हाल ही में ये स्पष्ट किया है कि वह कंबोडिया के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर रही है। एयर इंडिया की नई उड़ानें कंबोडिया के लिए 20 सितंबर को भरी जाएंगी। जिन लोगों को भी कंबोडिया जाना है वह एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। इन टिकटों की बुकिंग अभी भी चालू है, आप जाइए और अपनी टिकट की बुकिंग कीजिए। दूसरी खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी से। फ्रेंड्स, सऊदी में कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लिमिटेड तौर पर शुरू हो गई है, जो कि 15 तारीख से है। सऊदी से दूसरे देशों में उड़ानें जा रही हैं। इसको लेकर सऊदी की सरकार ने कई नियम बनाए हैं, जो कि सभी पैसेंजर्स को मानने पड़ेंगे। जो पैसेंजर्स भी यदि इन नियमों को नहीं मानेगा तो उसके लिए पेनल्टी रखी गई है। सऊदी से भारत के लिए या फिर भारत से सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अभी कोई भी सूचना नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सऊदी से उड़ानें नवंबर महीने तक शुरू हो सकती है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, आप वह डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया के हांगकांग की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया हांगकांग के लिए अपनी नई उड़ानें दोबारा से शुरू कर रही है, जिसको लेकर एम्बेसी की तरफ से ये सूचना जारी की गई है कि जो लोग भी हांगकांग से दिल्ली जाना चाहते हैं वे सभी लोग एम्बेसी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा केवल वे लोग ही फ्लाइट का टिकट खरीद के ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप भी हांगकांग से दिल्ली में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अवश्य ही एम्बेसी के द्वारा जारी की गई सूचना को एक बार जरूर ध्यान से देख लें। अब पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन से अब तक कितने रुपए कमाए हैं। तो लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से तकरीबन 2550 करोड़ रुपए कमाए हैं। एयर इंडिया ने इतनी बड़ी राशि तकरीबन 11 लाख पैसेंजर्स को सर्विस देकर कमाई है, जिसमें एयर इंडिया ने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को देश में लाने के साथ साथ भारत से भी दूसरे देशों में लोगों को ले जाने का काम किया है। एयर इंडिया के द्वारा इतनी बड़ी राशि कमाने के बावजूद भी इस समय भारत सरकार एयर इंडिया को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार बैठी है। अगली खबर जान लेते हैं, जो कि वियतनाम से आ रही है। वियतनाम अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इस सप्ताह से शुरू कर रहा है। शुरुआत में वियतनाम अपनी ये नई उड़ानें कुछ 7 डेस्टिनेशन पर शुरू करेगा। उसके बाद अगले सप्ताह से वियतनाम लगभग सभी लोकेशंस पर अपनी उड़ानों को शुरू कर देगा। जो लोग भी इस समय वियतनाम में ट्रैवल करने वाले हैं या फिर वियतनाम से भारत आने वाले थे, उनके लिए अवश्य ही एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब सभी देशों की तरह वियतनाम से भी उड़ानें बहुत ही जल्दी शुरू हो रही है। अगली बड़ी खबर लेते हैं यूएसए की नई उड़ानों के बारे में। यूएसए से भारत के लिए नई उड़ानें यूनाइटेड एयरलाइंस शुरू करने वाली है। यूनाइटेड एयरलाइंस ये नई उड़ानें दिसंबर महीने में शुरू कर देगी। इसकी ये नई उड़ानें शिकागो और दिल्ली के साथ साथ सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु को भी आपस में जोड़ेगी। इससे उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है जो केवल एयर इंडिया पर ही निर्भर थे। अब उनके पास एयर इंडिया के अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस भी एक ऑप्शन होगा, जिससे कि वह लोग आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मौजूदा हालात में जहाँ पैसेंजर्स फ्लाइट से बहुत कम यात्रा करने के बारे में विचार कर रहे हैं, वहीं एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके आजमा रही है। जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट टू नोवेयर की एक सर्विस लॉन्च की है, जिसमें पैसेंजर्स कहीं पर भी नहीं जाते हैं, वे जिस एयरपोर्ट पर चढ़ते हैं दोबारा उसी एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं। अगली और आखिरी खबर लेते हैं बहरीन से नए एयर बबल्स को लेकर। फ्रेंड्स, बहरीन से नए एयर बबल शुरू होने के बाद अब बहरीन की नेशनल एयरलाइंस कंपनी गल्फ एयर भारत के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर रही है। गल्फ एयर की ये उड़ानें ज्यादातर साउथ इंडिया के शहरों के लिए रहने वाली है। जो लोग भी बहरीन से भारत जाना चाहते हैं और भारत से बहरीन जाना चाहते हैं वह लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इससे पहले बहरीन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी अपनी उड़ानें शुरू कर दी है। यदि आप बहरीन जाना चाहते हैं या फिर बहरीन से भारत आना चाहते हैं तो एक बार एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लें, वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस से जुड़ी कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे एयरलाइंस की न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और एयरलाइंस की न्यूज़ हिंदी में पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर जरूर विजिट करें।